हाँ प्यारे बच्चों, मेहरा इंग्लिश एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में, जिसमें जो है कि हम लोग एडजेक्टिव को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग एडजेक्टिव को फ्रेज के रूप में भी देखेंगे और एडजेक्टिव को क्लास के भी रूप में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा एडजेक्टिव। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा एडजेक्टिव। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। देखिए एडजेक्टिव कहते किसे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए इसकी हिंदी होती है विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, हिंदी लिख लीजिएगा विशेषण। विशेषण इसकी हिंदी हो जाएगी विशेषण। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। देखिए एडजेक्टिव हो गया जिसकी हिंदी हो गई विशेषण। इसकी परिभाषा भी नोट करिएगा। तो इसकी परिभाषा नोट करिएगा। इसकी परिभाषा होती है कि वह शब्द जो नोट करें, इसको लिख दें। वह शब्द जो, लिखिए आगे, लिख रहे हो ना? वह शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नाउन तथा प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है या नाउन प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, या नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, 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 वह एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव कहलाता है। हो गया। अब इसकी डिफिनीशन इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualify noun or a pronoun, फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, हो जाएगा कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन आर ए प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन। ठीक है, यानी वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है अथवा नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है या नाउन प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है, उसे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बातचीत को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को अब आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ध्यान से समझिएगा, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो प्यारे बच्चे गुड माने क्या होता है? अच्छा। तो ये गुड शब्द किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में या बॉय के बारे में? ठीक है, तो राम या बॉय दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब बॉय शब्द हमारा क्या है प्यारे बच्चे? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो सीधा सीधा वो क्या कहलाता है बाबू? तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब यहाँ पे
आपका गुड शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन कह दिया कि राम इज अ गुड बॉय, तो अब बॉय में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या जोड़ दिया कि गुड हो गया। बात समझ में आ रही है। और इंफॉर्मेशन जोड़ देता कि राम इज ए ब्लैक गुड बॉय। ठीक है, तो ब्लैक शब्द भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ देता, तो वो ब्लैक भी वहां पे क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है कि सोहन इज अ टीचर, सोहन एक अध्यापक है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, सोहन इज ए टीचर, सोहन एक अध्यापक है। तो हमको ये बताना है भाई, इधर देखो, तो हाई टीचर शब्द किसके बारे में बता रहा है, बोलिए, सोहन के बारे में। अब यहां पर सोहन हमारा क्या है बाबू, नाउन है। ठीक है, सोहन हमारा क्या है, नाउन है। तो जब ये शब्द नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये शब्द अपने आप में क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो अब यहाँ पे टीचर शब्द हमारा क्या हो गया बाबू, तो अभी एडजेक्टिव कहलाएगा। बातचीत समझ आ रही है। अब देखिए, कह रहा है कि आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, टू ईट, खाने के लिए। तो मेरे पास एक सेब है खाने के लिए, तो हाई खाने के लिए शब्द किसके बारे में बता रहा है, बोलिए किसके बारे में बता रहा है बाबू, तो सेब के बारे में, यानी इस एप्पल के बारे में बता रहा है। और एप्पल हमारा क्या है बाबू, नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अब यहाँ पर जो बाबू टू ईट है, ये अपने आप में क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि दे आर पुअर, ध्यान दीजिएगा, दे आर पुअर, वे गरीब है। ठीक, तो अब भाई गरीब शब्द बाबू बोलो ना, उनका के बारे में बता रहा है, हाई दे के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, दे के बारे में। दे हमारा क्या है बाबू, है प्रोनाउन है। क्या है बाबू, प्रोनाउन है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो पुअर शब्द अब यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है, तो अब यहाँ पर दे रूपी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, अथवा दे रूपी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए पुअर शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए, कह रहा है कि आई सा ए पेंटेड वॉल, मैंने एक रंगी हुई दीवार देखा। आई सा ए पेंटेड वॉल, मैंने एक रंगी हुई दीवार देखा। तो अब बताइएगा कि पेंटेड माने रंगना होता है, तो रंगा हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है, बोलिए किसके बारे में बता रहा है, हाई दीवार के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि मैंने एक रंगी हुई दीवार देखा, तो रंगा हुआ किसके बारे में बता रहा है, दीवार के बारे में। अब दीवार हमारा है क्या बाबू, तो नाउन है। क्या है, नाउन है। तो जब ये शब्द नाउन के बारे में बता रहा है, तो अब ये पेंटेड शब्द हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए, कह रहा है कि ही सा ए रनिंग बॉय, ही सा ए रनिंग बॉय, उसने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। उसने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। तो हाई दौड़ते हुए, दौड़ता हुआ जो शब्द है जिसकी मीनिंग रनिंग है, तो ये रनिंग किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। और जब ये रनिंग शब्द बाबू है बॉय के बारे में बता रहा है, तो बॉय हमारा है क्या, नाउन है। बॉय हमारा क्या है, नाउन है। तो अब कहने का मतलब कि जब ये नाउन के बारे में बताने लगा रनिंग शब्द, तो ये रनिंग शब्द यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया बाबू एडजेक्टिव का एक एडजेक्टिव के एग्जांपल, ये हुए एडजेक्टिव के एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए, तो एक चीज हमको ये बताइएगा कि टीचर क्या होता है। अगर टीचर की प्रकृति देखा जाए, पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन होता है, परंतु प्रयोग के अनुसार इस स्थिति परिस्थिति बदली और ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, हाई टू ईट हमारा क्या है बाबू, तो टू ईट हमारा इन्फिनिटिव है। क्या है बाबू, इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये देखिए, ये ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके पहले क्या लग गया, टू, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, तो इन्फिनिटिव कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फिनिटिव होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, कह रहा है कि दे आर पुअर, तो पुअर सामान्य सी बात है कि ये क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। अब आई सा ए पेंटेड हाउस, तो हाई पेंटेड क्या है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है बाबू, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है भाई, पास्ट पार्टिसिपल, समझिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ये भी आपका किसके अंतर्गत आते हैं बाबू, तो ये भी आपका एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रही है बात। अब यहां से देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि ही सा ए रनिंग बॉय, उसने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। तो इस पर थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि रनिंग है, तो रनिंग का मतलब क्या हुआ बाबू कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या किया गया है, आईएनजी जोड़ दिया गया है। तो अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है भैया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये भी आप
आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो ये भी आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये हो गए एडजेक्टिव के एग्जाम्पल। बातचीत समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव को एक फ्रेज के रूप में, ठीक है। तब तक आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने सबसे पहले देखा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की परिभाषा। तो एडजेक्टिव की परिभाषा में हम लोगों ने देखा कि वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है, अथवा नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, अथवा नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव और उसके एग्जाम्पल को हमने देख लिया, तो वहां पर जो भी आपने देखा तो एडजेक्टिव को एक शब्द के रूप में देखा, लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव को एक फ्रेज के रूप में, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रेज कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेज किसे कहते हैं, तो शब्दों का ऐसा समूह, ध्यान से समझिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है, और किसी एक शब्द के बदले में यूज किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रेज की परिभाषा ये तो मैंने बोला, लेकिन हमको जानना किसको है, एडजेक्टिव फ्रेज को। ध्यान से समझिएगा, तो शब्दों का ऐसा समूह, समझिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों, ठीक है, तथा वो शब्दों का समूह नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए। किसके बारे में बताए, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए, तो शब्दों का यह समूह ही एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जैसे में देखिएगा, हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, कि आई हैव ए चेयर, आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, ठीक है। आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। अब आगे हमने बोल दिया कि मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई, मेरे पास एक कुर्सी है लकड़ी की बनी हुई, ठीक। तब देखिए कुर्सी क्या है बाबू, कुर्सी हमारी क्या है, नाउन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि आई हैव ए चेयर मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक कुर्सी है लकड़ी की बनी हुई, तो हमको ये बताएगा कि हाई मेड ऑफ वुड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, मेड ऑफ वुड में ध्यान दीजिएगा। देखिए हाई वर्ब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो तीनों पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द है ना, है कि नहीं है। तो अब कह रहा है कि मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई, तो लकड़ी की बनी हुई शब्द किसके बारे में बता रहा है, बताइए किसके बारे में बता रहा है, तो बाबू चेयर के बारे में बता रहा है, कुर्सियां के बारे में बता रहा है बाबू, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास एक कुर्सी है लकड़ी की बनी हुई, तो लकड़ी की बनी हुई शब्दवा है यहाँ किसके बारे में बता रहा है, चेयर के बारे में, और चेयर हमारा क्या है, नाउन है। तो बस यही सीधा सीधा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्दों का समूह है। ये हमारा वर्ब है ना, ये देखिए ये प्रीपोजिशन है, क्या है, नाउन। बात को समझिएगा आप, तो ये फ्रेज हो गया। अब फ्रेज तो है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि मॉडिफाई नाउन को कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, यानी विशेषता नाउन की बता रहा है। तो सीधा सीधा यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, हमने कहा कि ही हैड ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी थी, ही हैड ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी थी, मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ सिल्वर, चांदी की बनी हुई, उसके पास एक अंगूठी थी चांदी की बनी हुई, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि उसके पास एक अंगूठी थी चांदी की बनी हुई, उसके पास एक अंगूठी थी चांदी की बनी हुई, तो चांदी की बनी हुई शब्द किसके बारे में बता रहा है, अंगूठी के बारे में। और अंगूठी प्यारे बच्चे हमारा ऑलरेडी क्या है, नाउन है। तो जब शब्दों का समूह यहाँ पर ये नाउन के बारे में बता रहा है, और शब्दों के समूह में ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। तो शब्दों का समूह है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के सभी अलग अलग शब्द है। अब ये नाउन के बारे में जब ये बता रहा है, तो ये शब्दों का समूह ही हमारा क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। बातचीत समझने की कोशिश करिए। तो ये हो गया बाबू एडजेक्टिव फ्रेज का क्या चीज, एग्जाम्पल, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तब इसमें कुछ खास नहीं है, एक बार परिभाषा को बोल देता हूं और उसके हिसाब से फिर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करना चाहेंगे परिभाषा, नोट कर लीजिए, तब नोट करिएगा। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, थोड़ा सा तेज लिखिएगा, शायद, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के, जिसमें
पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों, पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों और वह समूह नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए, तो शब्दों का यह समूह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। तो शब्दों का यह समूह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ठीक है, अब जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। अब इससे पहले जो हम लोगों ने देखा है तो एडजेक्टिव को एक शब्द के रूप में देख चुके हैं, एडजेक्टिव को एक फ्रेज के रूप में देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव को एक क्लॉज के रूप में। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कुछ चीजों को पहले मैं समझा लेता हूं, तो फिर हम लोग आएंगे एडजेक्टिव क्लॉज पर। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, जब क्लॉज का आप नाम लेंगे तो साथ में बात आ जाती है सेंटेंस की। बात समझ में आ रही है? तो देखिए सेंटेंस में होता क्या है कि सब्जेक्ट लिखा हो, ध्यान से समझिएगा, वर्ब लिखा हो, ठीक है, और इसके बाद बाबू दिया हो अदर वर्ड। ठीक, तो शब्दों का ऐसा समूह, ध्यान से समझिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब तथा अदर वर्ड दिया हो और वो अपना कंप्लीट सेंस रखता हो। क्या रखता हो? कंप्लीट सेंस। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कंप्लीट सेंस रखता हो तो शब्दों का ये समूह ही हमारा क्या कहलाता है? तो सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। ध्यान समझिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड दिया हो और वो अपना कंप्लीट सेंस रखता हो। भाई इधर देखिए, तो शब्दों का ये समूह ही हमारा क्या कहलाता है? तो सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। अब होता क्या है? अब ध्यान समझिएगा, अब क्लॉज किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, अब क्लॉज किसे कहते हैं? तो क्लॉज की हिंदी उपवाक्य होती है। तो देखिए सेंटेंस और क्लॉज में ज्यादा का डिफरेंट नहीं होता है। क्लॉज में भी क्या होता है बाबू कि सब्जेक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है? सब्जेक्ट, उसमें भी वर्ब होती है। ठीक है, उसमें भी अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा, किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा। तो अब इसके पहले यहाँ किसी न किसी बाबू कंजंक्शन का प्रयोग कर देगा और इतना होने के बावजूद वो क्या करेगा कि अपना इनकम्प्लीट सेंस रखेगा। क्या करेगा? इनकम्प्लीट सेंस देगा। बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो शब्दों का ये समूह ही हमारा क्या कहलाता है? तो क्लॉज कहलाता है। बातचीत को समझने की कोशिश करिए। देखिए सेंटेंस और क्लॉज में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया हो, कंप्लीट सेंस रखता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस। और शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड हो, ठीक है, और किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो और साथ में इनकम्प्लीट सेंस देता हो, तो शब्दों का ये समूह हमारा क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ किसको रहे हैं बाबू? एडजेक्टिव क्लॉज को। ठीक है, तो जैसे ही एडजेक्टिव को जोड़ दिया तो अब क्लॉज वहां पे क्या करेगी? रिलेट कर देगी नाउन प्रोनाउन को। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है, डिफिनीशन इसकी लिखते चलिएगा, लिखिएगा डिफिनीशन। लिखिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दिया हो तथा वह किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, तथा वह अपना इनकम्प्लीट अर्थ देता हो, इनकम्प्लीट अर्थ देता हो। हो गया प्यारे बच्चे? तो शब्दों का यह समूह ही
तो शब्दों का यह समूह ही क्लाज कहलाता है। तो शब्दों का यह समूह ही क्लाज कहलाता है। और यदि यह क्लाज नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए तो वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए तो वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, डिफिनीशन हो गई। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे जो है कि इसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम लोगों को देखना है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। हु जो स्टोल योर वॉच। ध्यान से समझिएगा, हु स्टोल योर वॉच। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको हटाता हूं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, कह रहा है कि यह वही लड़का है हु स्टोल योर वॉच, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो देखिएगा प्यारे बच्चे, ये हमारा क्या है, वर्ब। ठीक है, अब इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। लेकिन साथ में इन दोनों सेंटेंसों को बाबू जोड़ भी तो रहा है, तो साथ में और ये किसका काम कर दिया, कंजंक्शन का। किसका काम किया, कंजंक्शन का। ठीक है, देखिए ये वर्ब हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हुआ, और साथ में इन दोनों सेंटेंसेज को आपस में जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, कंजंक्शन भी हो गया। तो अब कहने का तात्पर्य है बाबू, ध्यान से समझिएगा, कि शब्दों का यह समूह है। ध्यान से समझिएगा, जिसमें हमारा क्या दिया है बाबू, तो सब्जेक्ट दिया है। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, और किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा है। तो अभी हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। लेकिन अगर हमको समझना है एडजेक्टिव क्लॉज को, तो इसको नाउन प्रोनाउन के बारे में भी तो बताना चाहिए ना। तब तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कह रहा है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हु स्टोल योर वॉच, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो जो तुम्हारी घड़ी चुराया था किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, लड़के के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, लड़के के बारे में। तो जब ये शब्दों का समूह है, और ये समूह यहाँ पर लड़के रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, जिसमें कि कंजंक्शन सब्जेक्ट और वर्ब है, तो कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब के समूह को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और ये क्लॉज यदि नाउन के बारे में बताए, तो वहां पर अभी कौन सी क्लॉज कहलाएगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। बात समझ रहे हैं, क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हमारा क्या है प्यारे बच्चे, तो ये पूरा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यहाँ पर नाउन के बारे में बता रहा है। बात समझ में आई। ठीक है, तो एग्जाम्पल नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण के भेद या क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, यानी विशेषण का वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद, यानी एक ही चीज को कई तरीके से बोला जाता है। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो एडजेक्टिव के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसको लिखिएगा थोड़ा सा, किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों व वस्तुओं के रंग रूप अथवा
स्वाद का भावबोध कराता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो बाबू, परिभाषा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की क्या हुई कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों व वस्तुओं के रंग, रूप, आकार अथवा स्वाद का भावबोध कराता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कह रहा है कि ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, तो हाई सुंदर शब्द बाबू किसके बारे में बता रहा है, बोलिए, हाई गर्ल के बारे में। गर्ल हमारा क्या है, नाउन है, तो ये शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव है परंतु लड़की का रंग, रूप, आकार, स्वाद क्या बता रहा है, तो बाबू रूप को बता रहा है। किसको बता रहा है, रूप को। अतः ये ब्यूटीफुल हमारा क्या कहलाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ए स्वीट मैंगो, एक मीठा आम, तो बाबू हाई मीठा शब्द आपका किसके बारे में बता रहा है, तो हाई मैंगो यानी आम के बारे में बता रहा है। और आम आपका क्या है बाबू, नाउन, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो गया, परंतु आम का क्या बता रहा है जी बाबू, स्वाद बता रहा है। ठीक है, तो अब जो ये ध्यान दीजिएगा, जो स्वीट शब्द है तो अब आम का स्वाद बता रहा है, तो यही हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए अगला है ए टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, तो हाई लंबा शब्द किसके बारे में बता रहा है ननका, तो बॉय के बारे में। अब बॉय हमारा क्या है बाबू, नाउन है, तो जो शब्द नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो टॉल शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा, परंतु लड़के का टॉल क्या बता रहा है, आकार बता रहा है। क्या बता रहा है, आकार। तो जब टॉल शब्द से आकार का भावबोध हो रहा है बाबू, तो यही टॉल शब्द आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए कह रहा है ए ब्लैक पेन, एक काली कलम, तो हाई काला शब्द किसके बारे में बता रहा है बाबू, हाई पेनवा के बारे में, और पेनिया आपकी क्या है बाबू, नाउन। तो जब ये शब्द नाउन के बारे में बता रहा है तो ये अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हुआ बाबू, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव है परंतु पेन का क्या बता रहा है, रंग, रूप, आकार, स्वाद, क्या, तो रंग बता रहा है बाबू। और जब ब्लैक शब्द पेनिया का रंग बता रहा है बाबू, ध्यान समझिएगा, तो यही ब्लैक हमारा क्या कहलाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है बाबू, तो देखो ध्यान से समझो। तो आज हम लोगों ने क्या देखा बाबू इस वीडियो में कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है, एडजेक्टिव का एग्जांपल क्या होता है, इसको हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने एग्जांपल में एडजेक्टिव को केवल एक शब्द के रूप में देखा था। उसके बाद पुनः एडजेक्टिव को हम लोगों ने एक फ्रेज के रूप में देखा था। फिर इसके बाद एडजेक्टिव को हम लोगों ने एक क्लॉज के रूप में भी और उसके एग्जांपल वगैरह को, डिफिनेशन वगैरह को देखा था। अब हम लोगों ने देखा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो प्यारे बच्चे एडजेक्टिव के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा होता है लिमिटिंग और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है तो इसकी परिभाषा हो गई कि वह एडजेक्टिव जो व्यक्तियों, वस्तुओं के रंग, रूप, आकार अथवा स्वाद का भावबोध कराता है उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे आगे बढ़ोगे तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी भेद मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो प्यारे बच्चे, तो एक लाइक जरूर ठोकना मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों को जो है कि शेयर करना न भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चढ़ाऊं तो तुरंत आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय।